हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। निधि ने रिसीव किए 74 मार्क्स इन मैथमेटिक्स में, 62 किए उसने इंग्लिश में एंड 70 इन साइंस में। व्हाट शुड बी हर स्कोर इन सोशल साइंस सो दैट ही गेट अ टोटल ऑफ 68%। निधि ने गणित में 74, अंग्रेजी में 62, विज्ञान में 70 अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसे कुल 68 अंक प्राप्त हो। करें देखो, मैथ में कितने नंबर आए उसके 74 प्लस में, इंग्लिश में 62 नंबर आए, उसके बाद उसके साइंस में कितने नंबर आए 70। फिर कह रहा है कि व्हाट शुड बी हर स्कोर इन सोशल साइंस। देखो सामाजिक विज्ञान में उसका क्या स्कोर होना चाहिए, तो हम क्या लेके चलेंगे एक्स। पेपर कितने नंबर का था 100 नंबर का। अब देखो 100 नंबर का हमारा अंग्रेजी का पेपर, उसके बाद मैथ का पेपर, उसके बाद 100 नंबर का विज्ञान का पेपर। चारों पेपर कितने थे आपके 400 नंबर के थे। उसके बाद कह रहा है ताकि उसे कुल 68% प्राप्त हो। अब देखिए 2 0 से आपका 2 0 उड़ गया यहाँ से, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, 74, 62 और आपका 70, यहाँ पे 6 और 7 और 7 14, 14 और 6 कितना हो गए आपके 206 प्लस में x डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 68। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 206 प्लस x इज इक्वल टू, अब देखो 4 अट्ठे 32, 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, 4 अट्ठे 32, 3, 4 छिंग 24 और 3 आपका 27, ठीक है। उसके बाद देखो x की वैल्यू 206 को माइनस कर लो, 12 में से 6 गए 6, आपका x की वैल्यू कितनी है 66। तो क्या कह रहा है ताकि उसे कुल 68 अंक प्राप्त हो। अब हमारा सामाजिक विज्ञान में उसके कितने नंबर आए 66 नंबर आए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। अनुजा अवन 66 सही 2/3% ऑफ अ प्रॉपर्टी इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट सी अवन इज वर्थ आपका 1,25,000 देन आपका 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज। अनुजा के पास संपत्ति का 66 सही 2/3% हिस्सा है। यदि उसकी 30% संपत्ति कीमत आपका 1,25,000 रुपये है तो उसकी 45% संपत्ति की कीमत कितनी होगी। चलिए उसकी जो टोटल संपत्ति हमने x मानी, उसके बाद ये कह रहा है कि अनुजा के पास संपत्ति का 66 सही 2% हिस्सा है। जब उसके पास 33 सही 1/3% को हम क्या लिखते थे 1/3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। सही 2/3% को हम क्या लिखेंगे 2/3 फ्रैक्शन को। जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा सॉल्व होके। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 2/3 आएगा तो 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना आएगा 2/3। उसके बाद ये कह रहा है कि उसकी 30% संपत्ति की कीमत, उसकी जो ये संपत्ति है इसका 30% की जो कीमत है वो 1,25,000 रुपये है। तो उसकी 45% संपत्ति की कीमत बतानी है हमें। तो चलो सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0 गया, 3 से 3 कट गया, कितनी बार गया यहाँ से 5 बार, ठीक है। अब x 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6,25,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो ये हमारा निकल के आए इसका 45% संपत्ति की कीमत कितनी होगी। तो ये हमारी संपत्ति निकल के आई है, इसका 45% हमें निकालना है। डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0 गया आपका। अब देखो 625 को 45 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 1 0 तो आपकी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 5 5 25 5। अब देखो 50 लास्ट में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा,
इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, हमें ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, चेक कर लेंगे। अगर आपका 3 0 होती तब तो हम चेक करते, लेकिन हमने यहीं से आंसर मिल गया कि 2 1 0 लास्ट में और 5 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। देखो, इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 60% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 40%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज आपका 16/63। द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर में 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न 16/63 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी आपकी। चलिए देखो, भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को हम डिवाइड में लिखते हैं। तो देखो, एक फ्रैक्शन हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन x डिवाइड y लिया हमने, ठीक है, हमने जो फ्रैक्शन है x डिवाइड y लिया, उसके बाद कह रहा है कि अंश में 60% बढ़ जाता है। हमारा ये तो हो गया हमारा अंश, और ये क्या होता है हमारा हर। ठीक है, हमने जो फ्रैक्शन लिया तो x डिवाइड y लिया है ओरिजिनल फ्रैक्शन, उसके बाद ये कह रहा है कि हर में हमने क्या कर दिया 60% इंक्रीज कर दिया। 100 में से 60% इंक्रीज करेंगे तो 160 आएगा, 160 डिवाइड में कितना आएगा 100। उसके बाद ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर में इसने 40% इंक्रीज किया, जो हमारा ये तो हमारा डिनोमिनेटर, ये हमारा क्या है न्यूमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में इसने क्या किया 40% इंक्रीज कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि परिणामी भिन्न है जो हमारा 16 डिवाइड में 63 है, तो हमें मूल भिन्न बतानी है। चलिए देखो, 100 से आपका 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 गई। अब देखो 2 8 16, 2 7 14, तो यहाँ पे 8x डिवाइड में 7, y इज इक्वल टू 16 डिवाइड में 63। अब देखो ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 7 नीम 63, x डिवाइड y 2/9 आएगा। तो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है 2 डिवाइड 9 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। आगे समझ में, चलिए आगे। चलिए, इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 50% एंड द डिनोमिनेटर डिमिनिश बाई 28%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन आपका 25 डिवाइड 36 द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। उसके बाद यदि किसी भिन्न का अंश 50% बढ़ जाता है और हर 28% कम हो जाता है, तो परिणामी भिन्न 25 डिवाइड 36 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। देखो, जो हम फ्रैक्शन लेंगे x डिवाइड y होगा। उसके बाद देखिए इसका जो न्यूमिनेटर है उसमें 50% क्या किया इंक्रीज, तो 150 डिवाइड में 100, तो फ्रैक्शन क्या लेंगे हम x डिवाइड में y। इसका न्यूमिनेटर में 50% इसने इंक्रीज कर दिया, तो 150 डिवाइड में 100 आएगा। उसके बाद इसके न्यूमिनेटर में क्या किया 28% की कमी कर दी, तो क्या आएगा आपका 72 डिवाइड में 100। इतना आया समझ में। ठीक है, अब देखो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो हमारा कितना है 25 डिवाइड में 36। चलो सॉल्व कर लो इसको, 100 से 100 कैंसिल। अब आपका यहाँ पे 150x डिवाइड में आपका 72, y 25 डिवाइड में 36। ठीक है, अब देखो 25 6 150, 36 दूनी 72। इतना समझ में आया। यहाँ पे देखो 6x और 2y, जब हम क्या करेंगे कि x डिवाइड y की वैल्यू हमारी 2 डिवाइड 6 आएगी, इसको काट लो 1/3, तो जो हमारा x डिवाइड y की वैल्यू 1/3 आएगी। जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो 1/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। चलो, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 800 बॉय एंड 600 गर्ल, 40% बॉयज़ and 60% girl pass the examination. The percentage correct 2 decimal place of failed student from the total student. एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं, 40% लड़के और 60% लड़कियां ने परीक्षा पास किया। कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत
ज्ञात करना, हमें फेल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए अब देखो इसमें कितने बॉयज़ थे, 800। उसके बाद देखिए इसमें जो पास है वो 40 लड़के पास है, तो फेल 100 में से 40 लड़के पास हैं, तो 60% लड़के क्या हो गए, फेल। तो 60 डिवाइड में 100। उसके बाद जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, 600। अब देखिए 60% लड़कियां पास हैं, 100 में से 60% लड़कियां पास, तो फेल कितनी हुई, 40%। 40 डिवाइड में 100। उसके बाद क्या कहा इसने, ठीक है, पास कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत बताना है। चलिए इसको सॉल्व कर लो। 2 0 से 2 0 गया, 6 48 480, 2 0 से 2 0, 6 चौक 24। अब देखो कितना है यहाँ पे, 0 8 4 12 6 720। जो फेल हैं, फेल स्टूडेंट कितने हैं, 720। 720 क्या है, फेल स्टूडेंट का हमें परसेंट बताना है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 800 तो आपके कितने थे लड़के, और 600 लड़कियां थी, टोटल कितने हो गए, 1400 इंटू में 100%। इतना समझ में आया। चलिए अब देखो 2 0 से 2 0 गया, और आपका इसको काट लो, 2 7 14, 2 3 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 6 12 0, ठीक है। 360 डिवाइड में 7, 7 पंजे कितना हो गया, 35। 360 को डिवाइड कर लो 7 से, 7 पंजे 35, 1 7 एकम 7, आपका कितना बचा, 3 ना जाने की 0, 7 चौके 28, आपका 2 7 दूनी 14, तो कितना आएगा, 51.42%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 51.42। आगे भी जाएगा तो एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, 51.43। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। जो फेल स्टूडेंट है वो कितने हैं आपके, 51.43% है। समझ में आ गया। चलो आगे चलिए। द इनकम ऑफ ए इज़ 40% मोर देन दैट ऑफ बी। A got of 25% rise in his income, A and B got a 40% raise in his income, then the percentage increase in the combined income of A and B. A की आय B की आय से 40% अधिक है। A की आय 25% बढ़ गई और B की आय 40% बढ़ गई, तो A और B की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब देखिए ए और बी, ए की आय बी की आय से 40% क्या है, अधिक। बी की आय अगर 100 है तो ए की आय इससे 40% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, 140% क्या है, अधिक, तो 140 हो जाएगी। उसके बाद ए की आय 25% बढ़ गई। अब ये क्या है, 25% बढ़ गई। हम क्या करेंगे, 140 का 25% निकाल लो। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, आपका कितना हो गया, 2 7 14, यहाँ पे कितना आ गया, 35, ठीक है, 35 बढ़ गई है। उसके बाद ये कह रहा है कि बी की आय 40% बढ़ गई। अब 100 तो थी, 40% बढ़ गई, तो कितनी, 40 आई यहाँ पे। और बी की आय टोटल कितनी बढ़ी, देखो 35 और आपका 40, टोटल कितनी बढ़ी, ये 75 बढ़ी। इसमें कितना बढ़ा है ये ए और बी, 140 और 100 240 इंटू में 100%। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया आपका, और यहाँ पे इसको काट लो 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 25 पंजे 125 डिवाइड में 4, 4 तिये 12, 4 एकम 4 और 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 31.25% प्रतिशत में जो वृद्धि हुई ए और बी के जो संयुक्त आय में वृद्धि हुई वो 31.25% हुई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। चलिए, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% का एंड आपका
56% ऑफ द नंबर विल बी, यदि एक संख्या को 62% और 80% में 198 का अंतर है तो उस संख्या के 92 और 56% में कितना अंतर होगा। अब देखिए 62% और 80% में जो अंतर है वो कितना है, 198 का। 80 और 62 का अंतर कर लो, 8, 7 में से 6 गए तो 18% का इनटू। अब देखो तो उस संख्या के 92 और 56% में कितने का अंतर है, इसका भी अंतर कर लो, 92 और 56 का। 6, 8 में से 5 गए तो 3, 36% का। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 36 कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 16, 1 2 9 18 और 1 19, 1 2 3 2 1 2 और 1 3, 396 का। देखो इन दोनों में जो अंतर है 396 का है, 396। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।